वक्त हो चला है बुलेटिन का। दिल्ली बंगाल भवन पर एबीवीपी छात्रों द्वारा किया गया प्रदर्शन, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ममता बनर्जी सरकार का विरोध किया गया है। बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में बढ़ते चिंताजनक मामलों के खिलाफ एबीवीपी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार से मांग की। इस प्रतिष्ठित दबाव के बीच ममता बनर्जी से सरकार छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई है। एबीवीपी ने ममता बनर्जी को इस्तीफा देने की मांग की है और उनकी सरकार के खिलाफ बड़ी लड़ाई की धमकी दी। पुलिस के साथ हड़कंप भी हुई, जिससे कुछ छात्रों को डिटेन कर दिया गया। इस प्रदर्शन के बाद अब देखना होगा कि क्या ममता बनर्जी सरकार इस मामले को संभालने के लिए कठोर कदम उठाती है। वहाँ तो नहीं सुनाई देता ऐसे कोई इतनी भयंकर खतरा, और अगर सुनाई भी दिया जाता है उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई ली जाती है। जैसा कि बंगाल सरकार में हम लोग देख रहे हैं, उसको कहने के नाम पे तो गिरफ्तार कर लिया शेख शाहजहां को, पर वो जिस प्रकार से सरकारी दामाद की तरह चला जा रहा है उसको देख के तो बिल्कुल नहीं लगता कि उन्होंने उसको दंड देने के लिए किया हुआ है कैद। वो तो ऐसा लग रहा है खाली केंद्रीय एजेंसी उसको ना अपने हाथ में लेके उसका न्याय करने की तैयारी करे, तो इस वजह से उन्होंने खाली दिखावे के लिए किया है। उनका कोई ऐसा मकसद नहीं है। अगर इतना ही वो कर रही होती तो आज ये हालत नहीं होती जो बंगाल की अभी बनी हुई है। सरकार है, आप नेता है, आप नेता किस बात के हैं? ये इस तरह से हम नेतृत्व करेंगे? हमारी महिलाओं बंगाल में इतने दिन से ममता की शहर में देखा गया महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? आप देख रहे हैं हमारे साथ कितनी भीड़ इकट्ठा हुई है। विद्यार्थी परिषद जो है के तमाम जितने भी कार्यकर्ता है सभी यहाँ पे उपस्थित है। विद्यार्थी परिषद जो संदेश खाली में घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यशाली है कि ममता बनर्जी की आंखों तले उन्हीं के टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के साथ उन्हें चिन्हित करके सिलेक्टिव अप्रोच यूज करके उनको अलग किया और फिर उनके साथ सामूहिक बलात्कार जैसे निष्कर्मों को निष्कर्म किए, जो कि बहुत ही शर्मिंदा है। हम लोग इतने शर्मिंदा है उस ममता बनर्जी की सरकार के, उनकी जो कार्यकर्ता है, उनकी जो टीएमसी के कार्यकर्ता है, सिलेक्टिव अप्रोच जो उन्होंने यूज करी, उनके कार्यकर्ता इतने 4-5 दिन तक लगातार रात भर महिलाओं के साथ बलात्कार करते रहे, दुष्कर्म करते रहे। उनके पतियों ने जब आवाज उठाने की कोशिश करी तो उनकी जमीनें हड़प ली गई। इतना ज्यादा दुष्कर्म हुआ, पूरी की पूरी अभाव है एबीवीपी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता जो हमेशा छात्र हित और राष्ट्र हित की बात करते हैं, और हम मानते हैं कि महिलाओं का इस देश में हमेशा से एक बहुत ही अहम भूमिका रही है। और जैसे कि आप जानते हैं कि संदेश खाली गांव से बंगाल के एक बहुत ही शर्मनाक एवं निंदनीय घटना हमारे सामने आई है, जहां पर टीएमसी के वर्करों द्वारा जो महिलाएं हैं उनके साथ बहुत ही गलत और कुकर्म किए गए हैं। तो हम सभी इसका विद्रोह करते हैं और हम सब ये मांग करते हैं कि जो ममता बनर्जी की सरकार है वो इस्तीफा दे और सभी से माफी मांगे, सभी महिलाओं से माफी मांगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह राजीव कृष्ण को भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी दे दी गई है। यूपी में 60,000 से ज्यादा सिपाही भर्ती में 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में चूक और एफआईआर दर्ज कराने में लापरवाही के चलते डीजी भर्ती बोर्ड अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटाया गया है। उन्हें फिलहाल वोटिंग में रखा गया है। परीक्षा रद्द होने के बाद से भर्ती बोर्ड की इंटरनल असेसमेंट कमेटी रिपोर्ट नहीं दे पाई थी और न ही मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। डीजी विजिलेंस राजीव कृष्ण को भर्ती बोर्ड का अतिरिक्त प्रभारी बना दिया गया है। एक बड़ा संज्ञान योगी सरकार ने लिया है, जिसमें रेणुका मिश्रा को हटा दिया गया है उनके पद से और उनकी जगह पे राजीव कृष्ण को लगाया गया है। इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है कि अब इस मामले से जुड़े और भी कोई ऐसे केस ना आ सके। और आपको बता दें कि योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है कि रेणुका मिश्रा को उनके पद से हटा दिया गया है। इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता अमित सिंह मौजूद हैं, जो इस विषय पर हमें तमाम जानकारी देंगे। अमित सिंह, ऐसा कहा जा रहा है कि रेणुका जी को हटा दिया गया है, रेणुका मिश्रा को उनके पद से हटा दिया गया है, उसकी जगह पे राजीव कृष्ण को लगाया गया है। हाँ,
बिल्कुल देखा जाए जिस प्रकार से भर्ती बोर्ड ने जो है बड़ी कार्रवाई किया है, जिस प्रकार से पेपर लीक मामले को लेकर जो रेणुका मिश्रा थी उनको हटा दिया गया, उनके जगह पर अगर बात किया जाए तो राजीव कृष्ण को जो है जो डीजी विजिलेंस है उनकी जगह पर उनको अध्यक्ष बनाया गया। फिलहाल देखा जाए जिस प्रकार से पेपर लीक जब से हुआ था तब से लगातार जो है पुलिस हो या फिर एसटीएफ हो लगातार छापेमारी कर रही थी लगातार। फिलहाल जिस प्रकार से देखा जाए बड़ी कार्रवाई हुई थी, कहीं ना देखा जाए यूपी पेपर जो पुलिस पेपर हुआ था जो लीक हुआ था, तो कहीं ना उसको लेकर अब लगातार कार्रवाई हो रही है। और अब देखा जाए जिस प्रकार से तमाम प्रिंटिंग प्रेस है जहां पर पेपर छपा था उन पर भी अब कार्रवाई होने की संभावना बताई जा रही है, वो भी जो है जांच की निगरानी में। जी अमित जी, ये जांच की आंच कहां तक पहुंची अभी तक? कब तक जांच रहेगी और इसकी आंच कहां तक पहुंची? अमित जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिवपुरी जिले के अमोला थाना क्षेत्र में NH 27 कंथारिया पंप के पास मंगलवार की सुबह 9:30 बजे एक भिंडी करेले से भरा हुआ एक ट्रक अनियंत्रित होकर 4 लेन पर पलट गया। ट्रक पलटते ही भिंडी करेला 4 लेन पर बिखर गई और एक युवक भी चोटिल हो गया। ट्रक शिवपुरी से झांसी की ओर जा रहा था जब आगे जा रहे कंटेनर के चालक ने अचानक साइड दबा दी, जिससे ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वो अनियंत्रित होकर पलट गया। बड़ी बात यह है कि इस घटना में किसी अन्य वाहन से किसी को चोट नहीं आई है और एक बड़ा हादसा होते होते बचा। मैं तो बैठा था, वो भाई चला रहे थे दूसरे। अच्छा जी बताइए, ये ट्रक पलटा कैसे? ये कच्चे माल से भरा? कंटेनर वालों ने साइड दबाई है जब पलटा है। अच्छा ये बताइए, ये जो कच्चा माल ये भर के लेके जा रहे थे, आप कहाँ से भरा था और कहाँ लेके जा रहे थे? बड़वा से भरा था, बरेली जा रहे थे। अच्छा, मैं तो बैठा था, वो भाई चला रहे थे दूसरे। अच्छा जी बताइए, ये ट्रक पलटा कैसे? ये कच्चे माल से भरा? कंटेनर वालों ने साइड दबाई है जब पलटा है। अच्छा ये बताइए, ये जो कच्चा माल ये भर के लेके जा रहे थे, आप कहाँ से भरा था और कहाँ लेके जा रहे थे? बड़वा से भरा था, बरेली जा रहे थे। अच्छा। गोंडा के चपिया इलाके में हुए एक प्रचारक की हत्या के मामले में लोगों का आक्रोश उफान पर आ गया है। नाराज लोगों ने फूलपुर चौराहे पर जाम लगाया है, कार्यक्रम का आयोजन किया है और समझाने के लिए पुलिस के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया है। कल प्रचारक दिनेश यादव की गोली मारकर हत्या हुई थी। इसमें से छपिया इलाके के रैम्बो गैंग में शामिल होने का शक किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर रैम्बो गैंग की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें से लोगों को हथियारों के साथ दिखाया जा रहा है। ये घटना छपिया पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठाती है, जबकि पुलिस लोगों को समझाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। ये घटना छपिया थाना क्षेत्र के फूलपुर गांव में हुई थी। डीएमके नेता ए राजा एक बार फिर सुर्खियों में बने हुए हैं। ये मामला उनके भारत और सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान का है। बता दें कि ए राजा ने अपना एक हालिया बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत एक राष्ट्र है ही नहीं। इस बात को अच्छे से समझ ले, भारत कभी एक राष्ट्र था ही नहीं। भारत एक राष्ट्र नहीं है बल्कि एक उपमहाद्वीप है। ए राजा के बयान ऐसे समय पर आया जब 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टैलिन के बेटे उदयनिधि स्टैलिन को सनातन विरोधी बयानबाजी पर फटकार लगाते हुए कहा था। वहीं नोएडा में साइबर थंब मामले के मुख्य गेट का एकाएक गिरने से एक महिला के पैर टूट गए। बता दें कि ये सेक्टर 137 में हुआ था और जिसमें थंब मॉल के मुख्य गेट का अचानक गिरना वाकई चौंका देने वाली बात है। इस घटना के चलते महिला के पैर में चोट आई है और उन्हें चिकित्सा सहायता की आवश्यकता पड़ी। खुशकिस्मती है कि एक मासूम बच्चा इस घटना में बच गया, क्योंकि वो गेट के नीचे दबा नहीं। इस मामले की जांच के लिए थाना सेक्टर 142 में एफआईआर दर्ज कराया गया। इस घटना ने मॉल की सुरक्षा की जिम्मेदारी पर सवाल उठाया है और लोगों के लिए सुरक्षित रहने की मांग की जा रही है।
मध्य प्रदेश में भारतीय किसान संघ द्वारा वादा याद दिलाने के लिए बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। किसान संघ ने सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया है। उन्हें सरकार और भाजपा से अपने चुनावी वादों की पूरी करने की मांग करनी है। भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों को गेहूं के लिए 2700 रुपए प्रति क्विंटल और समर्थन मूल्य के रूप में 3100 रुपए प्रति क्विंटल का वादा किया था, लेकिन अब तक इसका कोई फायदा नहीं मिल सका। इसके चलते किसान संघ आंदोलन के माध्यम से सरकार से अपने वादों को याद दिलाने की मांग की जा रही है। उन्हें गेहूं चने की खरीदी पर समर्थन मूल्य मांग करा रही है। भारतीय किसान संघ वर्तमान परिस्थिति में मध्य प्रदेश के अंदर जब किसानों की गेहूं की फसल आ गई है और पूरे महाकौशल और मध्य भारत के अंदर का धान किसानों का बिक चुका है। सरकार ने विधानसभा चुनाव के अंदर ये घोषणा की थी और अपने घोषणा पत्र में भी इसका दावा किया था, और सरकार के केंद्र के बड़े मंत्री नेताओं ने ये दावा किया था कि हम 2700 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। और वहीं महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव बड़वाले महादेव मंदिर में धूमधाम से शिव आराधना का आयोजन किया जा रहा है। इस बार शिव बारात में 250 युवक डमरू और मंजीरा बजाते ओम नमः शिवाय का उद्घोष करेंगे। ये युवा धोती और बनियान पहनेंगे। महाशिवरात्रि महोत्सव के आयोजन के लिए डीसीपी रियाज इकबाल ने कमेटी के सदस्यों के साथ चर्चा की और सुरक्षा के लिए तैयारियां भी की। रोड मैप तैयार किया गया और महाशिवरात्रि के मौके पर निकाली जाने वाली शिव बारात में रजत प्रतिमा सहित विवाह की सम्मत रस्में शामिल होंगी। शिवरात्रि के दिन में ये परंपरागत कार्यक्रम है जो भगवान की जो बारात निकलते हैं और पूरे हमारे पुराने शहर में पूरा राउंड लगाकर वापस आ जाते हैं। तो उसकी संबंध में आज आयोजक और मंदिर समिति के लोगों के साथ में आज मीटिंग लिया गया है। अभी हम लोग पूरा रूट भी देखेंगे। यहाँ पे पुलिस प्रशासन, नगर निगम और ट्रैफिक, सभी पीडब्ल्यूडी, एमपीबी, सभी के अधिकारी आए हैं कि क्योंकि ये ट्रेडिशनल कार्यक्रम है, पूरी गरिमा के साथ सुरक्षा की पूरी मानदंड को रखते हुए इसको संपन्न कराना है, इसलिए मीटिंग लिया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हर बार इसमें हम पुलिस कैबिनेट में की गए प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है, जिसमें से दो दर्जन प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। पहला प्रस्ताव होमगार्ड स्वयं सेवकों के आहार भत्ते को बढ़ाने का है। दूसरा प्रस्ताव ग्रामीण क्षेत्र में निजी नलकूप उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए है। तीसरा प्रस्ताव उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली आपूर्ति देने का है और इसके अलावा निजी नलकूप उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। अंत में SCRDA 2024 को मंजूरी मिल सकती है। यह प्रस्ताव सामाजिक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में सुधार को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखते हैं। इन मंजूरियों से जनता को आराम और सुविधा का अनुभव होगा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी की 140 करोड़ लोगों परिवार वाली बयान पर प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री का परिवार नहीं है। आपका परिवार वो है जिनको अपने देश का पब्लिक सेक्टर, एयरपोर्ट, LIC बेचा है। जिन विधायकों को आपने खरीदा है वो आपका परिवार है। अगर ये देश आपका परिवार होता तो इस परिवार मणिपुर की जनता क्यों नहीं है? तो इस परिवार का हिस्सा मणिपुर की जनता क्यों नहीं है? कश्मीरी पंडित आज भी अपने घर से दूर हैं। उनके घर वापस की बात आपने की थी, तो क्या वो आपका परिवार नहीं है? तो आपके परिवार में मणिपुर की जनता क्यों नहीं? क्या मणिपुर आपके परिवार का हिस्सा नहीं? जहां लगभग 2 साल से जिस तरह से हिंसा है, हत्याएं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, क्या मणिपुर आपके परिवार में नहीं है? कश्मीरी पंडित आज भी
अपने घर से दूर है, हाँ, कैंपों में रहते हैं लाखों परिवार, उनकी घर वापसी की बात आपने की थी। क्या वो कश्मीरी पंडित आपके परिवार का हिस्सा अब तक नहीं है? तो आप कौन से परिवार की बात कर रहे हैं? लाखों करोड़ों बेरोजगार आज भी आस लगाए बैठे हैं कि जिसको आपने कहा था कि आप मेरे परिवार के लोग हैं और मैं अपने परिवार के बेरोजगारों को हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, वो आज भी बेरोजगार है। क्या वो आपके परिवार का हिस्सा नहीं है? तो रोजगार आपको किसने दिया है? आपके लोगों को दिया जो आपका अलग से परिवार बना है। हाँ, ये परिवारवाद की जो झूठी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन को लेकर बैठक पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पाटेल ने कहा कि हम मुंबई सीट को छोड़कर 22 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करेंगे, फिर उम्मीदवारों की एक सूची पार्टी आलाकमान को भेजी जाएगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।